जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की नजर दलित समाज के उस वर्ग के वोट बैंक पर है जो परंपरागत रूप से गैर भाजपाई वोट रहे हैं और सबसे ज्यादा आरक्षण के लाभुक भी। सरकार अनुसूचित जाति के तहत दिए जा रहे आरक्षण के वोटों में भी कोटा लागू करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार के टेबल पर पहुंच चुका है और कई प्रमुख मंत्रालय इस योजना पर चर्चा भी कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के तहत एससी कैटेगरी की कुछ जातियों को उसी आरक्षण सीमा में अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर एससी कोटे के अंदर कोटा लागू किया जाता है तो सरकार को इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन करना पड़ सकता है। अब सियासी गलियारे में चर्चा और अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर ऐसा करने से केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। दरअसल अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की नजर दलित समाज के उस वर्ग के वोट बैंक पर है जो परंपरागत रूप से गैर भाजपाई वोट रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उन तमाम जातियों को खुश करना चाहती है और अपने पाले में बांधे रखना चाहती है जो पिछले कुछ चुनावों में उसकी तरफ छिटक कर आए, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था में लाभ उठाने में अभी तक पिछड़े हुए हैं। चुनावी विश्लेषणों से स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में दलित समुदाय के एक बड़े हिस्से का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश में गैर जाटव अनुसूचित जातियां विशेष हैं। जाटव समुदाय परंपरागत रूप से मायावती की बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक रहा है, जबकि गैर जाटव जातियों के वोट समय काल परिस्थितियों और चुनावी सामाजिक समीकरणों के मुताबिक बढ़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित आबादी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जाटवों का है। दलित जातियों में जाटवों की आबादी 54% है, जो उसे उस वर्ग का रौबदार समाज बनाता है। मायावती इसी बिरादरी से ताल्लुक रखती है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस समाज का झुकाव बसपा की तरफ है। गैर जाटवों में पासी, धोबी, कोरी, खटिक, धानुक आदि जातियां आती हैं, जिनकी हिस्सेदारी 46% है। इनमें भी पासी की आबादी 16% और धोबी की आबादी करीब 6% है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बदला दलित जातियों का ट्रेंड। राम मंदिर आंदोलन को छोड़ दें तो बसपा की स्थापना काल से ही जाटवों और गैर जाटवों का झुकाव बसपा की तरफ था, लेकिन जब से बीजेपी ने मायावती पर यह आरोप लगाया कि उसके राज में सिर्फ जाटवों को लाभ पहुंचता है और गैर जाटव आरक्षण का भी लाभ उठा नहीं पाते, तब से गैर जाटवों का झुकाव भगवा दल की तरफ होने लगा। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड ने भी इसमें सेंधमारी की है। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में मायावती को करीब 86% जाटव वोट मिले थे, जबकि 9% जाटव वोट भाजपा को मिले, जो उस समय तक सर्वाधिक था। इसके अलावा 3% जाटव वोट सपा को भी मिले थे। गैर जाटव वोटों पर गौर करें तो 2017 में बीजेपी को 31% गैर जाटव वोट मिले। ये पिछले चुनावों की तुलना में 20% ज्यादा था, जबकि बसपा को नुकसान उठाना पड़ा था। 2007 में बीजेपी को सिर्फ 9% ही गैर जाटव वोट मिले थे। स्पष्ट है कि गैर जाटव वोटों में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। CSDS के पोस्ट इलेक्शन स्टडी के अनुसार बसपा का कुल दलित वोट शेयर 2007 में लगभग 16% गिरा था, जो 2022 में घटकर 9.96% हो गया। यानी 2022 तक आते आते बसपा के लिए चुनौती दोहरी हो गई। पहली तो जाटव वोट बैंक को बरकरार रखना और दूसरी गैर जाटव वोट बैंक को फिर से जोड़ना। बसपा सुप्रीमो ने भी इस बात को स्वीकार किया। जाति के दलितों के अलावा गैर जाटव दलितों को बीजेपी हिंदुत्व से निकालकर बसपा से जोड़ना है। अब समझते हैं बिहार का समीकरण। बिहार के दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी ने अपना दबदबा बढ़ाया है। राज्य की 40 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2015 की तुलना में बीजेपी की ये ताकत दोगुना हुई है। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 16% है। इसमें 5.5% पासवान की है, जिसका नेतृत्व लोजपा करती है, जबकि करीब 4% रविदास है। 4% के ही करीब मुसहर जाति भी है, जिसका नेतृत्व जीतन राम मांझी करते हैं। इसके अलावा पासी, धोबी, डोम, मेहतर, नट, तुरिया, रजवार जातियां भी इस समूह में आती हैं। लोकनीति CSDS के अनुसार बिहार में एनडीए के लिए एससी वोट शेयर घटकर 35% पर आ गया है। ऐसा पासवान वोटों के स्थानांतरित होने के कारण हुआ था, जिसने अलग से चुनाव लड़ा था। अनुसूचित जाति में एनडीए को सबसे ज्यादा वोट मुसहर समुदाय से मिले, जिसका प्रतिनिधित्व जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा करती है। बिहार में भी दलित आरक्षण का अधिकांश लाभुक पासवान, रविदास और पासी जातियों में से रहे हैं, जबकि धोबी, तुरिया, नट, मुसहर आदि जातियां पिछड़ी रही हैं। पासवान समुदाय जहां लोजपा का वोट बैंक रहा है, वहीं रविदास और पासी राजद और जेडीयू के वोट बैंक रहे हैं।
बता दें कि ओबीसी में कोटे के अंदर कोटे के लिए केंद्र सरकार पहले से ही जस्टिस रोहिणी आयोग गठित कर चुकी है और यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुकी है। इसे भी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है। साफ है कि बीजेपी इन कवायदों से गैर यादव और गैर जाटव जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी है। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें